दोस्तों, हमारी इस दुनिया में इंसानों के अलावा एक और मखलूक भी आबाद है। वो मखलूक काफी ताकतवर है। दोस्तों, ये मखलूक जिन्नात हैं। जिन्नात अक्ल शऊर के मामले में इंसानों से कमतर हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसी खूबियां अल्लाह की तरफ से अता की गई हैं जो उन्हें इंसानों से मुमताज बनाती हैं। यानी उनका मादी वजूद का ना होना, ताकतवर होना, तवील उम्री और हवा में उड़ सकना, टाइम ट्रेवल के जरिए इंसान के माजी का सुराग लगा लेना। इंसानों की तरह इस मखलूक की भी फैमिली होती है। ये खाती पीती भी है, लेकिन इसकी खुराक इंसानों से मुख्तलिफ होती है और अल्लाह के वादे कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत के मुताबिक इनको मौत भी आती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात को मौत कैसे आती है? क्या उनकी रूह भी इंसानों की तरह कब्ज की जाती है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाजरीन, अगर जिन्नात की पैदाइश की बात की जाए तो कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर यह बयान किया गया है कि जिन्नो इंस को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसानों की तरह उनको भी ख्वाहिश नफ्स और बंदगी का इख्तियार देकर इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा गया है और ये मखलूक दुनिया में मौजूद अशरफुल मखलूकात के साथ ही अलग से रहती है। कुरान पाक में एक पूरी सूरत जिन्न के नाम से मौजूद है। एक मर्तबा सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की सूरह की तिलावत फरमा रहे थे। तिलावत सुनकर जिन्नात का पूरा गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया और कहने लगा, हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इससे पता चलता है कि जिन्नात की कौम में मुसलमान जिन भी होते हैं, काफिर और शयातीन जिन भी होते हैं। जिन्नात की मौत के हवाले से उलमाए किराम के दो नजरियात हैं। हजरत हसन बसरी का ये कहना है कि जिन्नात को मौत नहीं आती, उनको भी इसी तरह मोहलत दी गई है जिस तरह इबलीस को मोहलत दी गई थी। इबलीस का ताल्लुक भी जिन्नात से है और उसके चेले क़यामत तक इंसानों को गुमराह करते रहेंगे, लिहाजा उनको मौत नहीं है। लेकिन ये सब मानने के पीछे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई दलील नहीं है, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार जिन्नात की मौत का जिक्र किया है और कई अहदीस से भी इस बात का सबूत मिलता है कि उनकी उम्रें इंसानों के मुकाबले में काफी तवील होती हैं, लेकिन ये वक्त के साथ साथ बूढ़े भी होते हैं और इनको मौत भी आती है। लेकिन इनकी मौत इंसानों की तरह नहीं होती, क्योंकि इंसान खाकी है और ये मिट्टी से अपना वजूद रखता है, जबकि जिन्न आग से पैदा की गई एक नारी मखलूक है जिसका कोई वजूद नहीं होता। लेकिन जिन्नात और इंसानों में जो चीज मुश्तरक है वो रूह है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से जब ये पूछा गया कि क्या जिन्नात को मौत आती है, तो उन्होंने फरमाया, जी हाँ, बिल्कुल उनको मौत आती है, सिवाय इबलीस के, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने क़यामत तक की मोहलत दे रखी है। जब इबलीस बूढ़ा होता है तो अल्लाह पाक अपने हुक्म से उसको फिर जवान कर देते हैं। इबलीस हमेशा 30 साल की उम्र का ही रहता है और बुढ़ापे के बाद हमेशा जवानी की तरफ लौट आता है, जबकि बाकी जिन्नात की अपनी उम्र पूरी करने के बाद या किसी हादसे का शिकार होकर मौत हो जाती है। जहां तक जिन्नात की रूह कब्ज करने का सवाल है तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 4 किस्म के फरिश्ते हैं जो रूह कब्ज करते हैं, या 4 किस्म के फरिश्तों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूकात की रूह कब्ज करें। पहले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो सिर्फ इंसानों और फरिश्तों की रूह कब्ज करें। दूसरा फरिश्ता जो कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के मातहत होता है, उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो जिन्नात की रूह कब्ज करता है। तीसरे फरिश्ते की ये जिम्मेदारी है कि वो पानी में रहने वाली मखलूकात, जमीन पर मौजूद जानवरों और कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज करते हैं। ये फरिश्ते भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। चौथे फरिश्ते को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि वो दरख्तों और पौधों की जान कब्ज करे। ये भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। कुरान पाक की ये सूरा वाज़ेह तौर पर जिन्नात की मौत का सबूत देती है। ऐ गिरोह जिन्नात, वो इंसान भी ऐसा गुमान करने लगे थे जैसा गुमान तुमने किया कि अल्लाह ताला मरने के बाद किसी को नहीं उठाएगा। दोस्तों, जिन्नात और इंसान दोनों के अंदर रूहें पाई जाती हैं। फर्क इतना है कि हमारी रूह जो एक मादी जिस्म के अंदर मौजूद है, मौत के वक्त जिस्म को छोड़कर आलम बरज़ख में चली जाती है, जबकि जिन्नात की रूह किसी करंट या एनर्जी की सूरत में मौजूद रहती है। ऐसी एनर्जी जो कायनात में चाहे जितना अरसा मर्जी रहे तबाह नहीं होती और ना ही मिट सकती है। ये एनर्जी इंसानों के अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से मौजूद होती है। अगर मुसलसल गुनाह करने की वजह से इंसान की नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाए तो जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल होकर उसके जिस्म पर इख्तियार हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो जिस्म पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हो और साथ साथ पाक और साफ भी हो, तो अपने जिस्म और इस पॉजिटिव एनर्जी को इस्तेमाल करके नेगेटिव एनर्जी को खत्म करके शैतानी कुव्वतों को शिकस्त दे सकता है।
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات انسانوں کے جسم میں خون کی طرح دوڑتے ہیں، اسے گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں کہ اس کا جسم نیگیٹو انرجی سے بھر جائے، لیکن جب وہ انسان اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے، تو اس انسان کے اندر سے نیگیٹو انرجی ختم ہو کر اس کا دل نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ اس طرح انسان کے اندر سے شیطانی طاقتیں مسخ ہو جاتی ہیں۔ جنات کی موت کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ ایک موت جو کئی 100 سال جینے کے بعد طبعی موت مرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جن شکل بدل کر جانوروں کے روپ میں انسان کے سامنے آ جائے اور وہ انسان اگر اس جانور کو مثلاً کتا یا بلی ان کو مار دے تو وہ جن مر جائے گا۔ ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد بن نعمان انصاری اپنی قیامگاہ میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک خوفناک قسم کا اژدہا ظاہر ہوا۔ اس کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئے اور اس کو مار ڈالا۔ اس واقعے کے کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر سے غائب ہو گئے۔ دراصل ان کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کر انہیں اپنے قاضی کے آگے پیش کیا اور بتایا کہ انہوں نے ایک جن کو قتل کر دیا ہے اور مقتولین نے ان پر قتل کا دعویٰ کیا۔ تو محمد بن نعمان انصاری نے کہا کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ قاضی نے سوال کیا کہ مقتول کس شکل میں تھا، تو بتایا گیا کہ وہ اژدہے کی شکل میں تھا۔ یہ سن کر قاضی اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے بتایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو تمہارے سامنے شکل بدل کر لائے اسے قتل کر ڈالو۔ اس طرح جن نے محمد نعمان بن انصاری کو رہا کر دیا اور وہ اپنے گھر آ گئے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے گھر بار بار اژدہا آتا تھا تو انہوں نے اس اژدہے کو مار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ ایک جن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے سامنے کوئی سانپ آئے تو 3 بار اذان دو یا 3 دفعہ اسے وارننگ دو کہ وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ اگر وہ وہاں سے چلا جائے تو وہ ایک جن ہوگا۔ جنوں کو انسان کی پیدائش سے قبل پیدا کیا گیا تھا۔ اس مخلوق کے وجود کے تمام اکابرین قائل ہیں۔ شیخ تقی الدین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکابرین امت میں سے کسی نے بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کیا۔ اکثر کفار بھی ان کے وجود کے قائل ہیں۔ جن کے معنی چھپے ہوئے، پوشیدہ، دیو یا بھوت کے ہیں۔ اسلامی عقائد میں جن کا وجود متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں جن ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن حکیم میں 8 سورتوں کی 12 اور سورہ جن کی 15 آیات میں موجود ہے۔ بعض محققین اور تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے انسان کو کھڑکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارکہ ہے۔ ترجمہ: اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سلسال خشک مٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مٹی جو آگ میں پکی ہوئی ہو اسے ٹھیکری کہا جاتا ہے۔ مارج سے مراد سب سے پہلا جن ہے جسے ابو الجن کہا جا سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہا جاتا ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں کہ نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ کہ وہ آگ جو لکڑیاں یا کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے، اور مارج کے معنی خالص شعلے کے ہیں جس میں دھواں نہ ہو۔ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اس کے جسد خاکی نے گوشت پوست کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگے اس کی نسل نطفے سے چلی، اس طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور بعد میں اس کی ذریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی۔ ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشی وجود ہی ہے، لیکن جس طرح ہم محض ایک تودہ خاک نہیں ہیں، اسی طرح وہ بھی محض شعلہ آتشی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنوں کو جمعرات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ اہل عرب دور جاہلیت میں بڑے توہم پرست ہوا کرتے تھے۔ 360 بتوں کی تو وہ پوجا اور پرستش کرتے ہی تھے، اور اس میں شدت کا یہ عالم تھا کہ ہر خاندان اور قبیلے کا ایک الگ بت ہوا کرتا تھا۔ کوئی ایک قبیلہ دوسرے کے بت کی پوجا نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اسی دور میں جب عرب قوم کے لوگ کسی سفر پر روانہ ہوتے اور راستے میں کوئی وادی یا خوفناک بیابان آ جاتا تو وہاں سے گزرتے وقت یہ الفاظ ادا کر کے گزرتے: میں اس وادی کے سردار اور اس کی قوم کے بے وقوفوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ ان کے خیال میں بیابانوں پر جنات کا تسلط تھا، اور جنوں کے سردار کی اس لیے پناہ طلب کرتے تھے کہ اس کے ماتحت بسنے والے جن کچھ اذیت نہ پہنچائیں۔ مطلب یہ کہ اس قسم کی رسوم اور اقوال سے انسانوں نے ان جنات کو اور بھی زیادہ مغرور بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مخلوق میں سرکشی اور نافرمانی کا بھی مادہ موجود ہے، اور اپنے مادے کی خاصیت کی بنا پر وہ سرکش بھی ہو سکتے ہیں۔
जब जिन्नात आसमानों पर जाने की कोशिश करता है तो उन पर शहाब साकिब बरसाए जाते हैं। इससे कुछ शयातीन तो उसी वक्त जल मरते हैं और जो बचकर आते हैं वो नजूमियों और काहिनों से मिलकर शैतानी अमल करते हैं। नाजरीन, ये वाकया मक्का के करीब वादी नखला में पेश आया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। जिन्नों को तजस्सुस था कि आसमान पर हम पर बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है और अब हमारा वहां जाना तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। कोई बहुत अहम वाकया रूनुमा हुआ है जिसकी बिना पर ऐसा हुआ है। चुनाचे मशरिक व मगरिब के मुख्तलिफ अतराफ में जिन्नों की टोलियां वाकये का सुराग लगाने के लिए फैल गईं। उन्हीं में से एक टोली ने कुरान सुना और ये बात समझ ली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का ये वाकया ही हम पर आसमान की बंदिश का सबब है। और जिन्नों की ये टोली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई और जाकर अपनी कौम को भी बतलाया। मक्का मुकर्रमा में हरम के करीब जहां ये वाकया पेश आया वहां अब मस्जिद जिन्न बना दी गई है। बाज दीगर रिवायात से मालूम होता है कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों की दावत पर उनके यहाँ तशरीफ भी ले गए और उन्हें जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाया और मुताद्दिद मर्तबा जिन्नों का वफ्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर हुआ। जिन्नों शयातीन का जिक्र कुरान हकीम में 120 से भी जायद मकामात पर आया है। इसके अलावा जिन्नात एक दूसरे से जंग लड़कर भी एक दूसरे को कत्ल करते हैं। जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले दुनिया में जिन्नात मौजूद थे और मुसलसल जंग के जरिए एक दूसरे को कत्ल किया करते थे, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद के बाद फरिश्तों के एक दस्ते ने उन्हें शिकस्त देकर वीरान और बयाबान जगहों पर कैद कर दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के इस दस्ते को कमांड कर रहे थे। कुरान मजीद सूरह बकरा में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने जिन्नात की वजह से ही ये सवाल किया कि ए अल्लाह, तू फिर से जिन्नात की तरह एक सरकश और नाफरमान मखलूक पैदा करने वाला है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, इसके अलावा जो झूठे पीर फकीर और ढोंगी बाबा ये दावा करते हैं कि उन्होंने जिन्नात को आग में जलाकर भस्म कर दिया है, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि जिन्नात बजाते खुद आग से पैदा हुए हैं और उनका कोई वजूद नहीं जो दुनियावी आग में जल सके, जबकि जहन्नम की आग इस दुनियावी आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक और गर्म है और इस आग का ईंधन काफिर और जिन्नात होंगे, यानी उनके जलने की वजह से जहन्नम की आग और भड़केगी। अल्लाह ताला हमें जहन्नम की इस आग से बचाए और हमें हिदायत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।